तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं इस नन्हे पौधे से। देखिए इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। इसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इसकी खूबसूरती देखिए आप, कहीं कोई कमी नज़र तो नहीं आ रही है ना। ये देखिए, ना तो इसको ज़मीन मिली हुई है, ना इसको गमला मिला हुआ है, ना इसको मिट्टी मिली हुई है, फिर भी ये हिम्मत नहीं हारा, पूरी शिद्दत से बढ़ रहा है और खूबसूरत फूल आते हैं इसमें। इसके पत्ते देखिए चमकदार हैं, हेल्दी हैं, इसमें कोई कमी तो नज़र नहीं आ रही है। तो आप कैसे हिम्मत हार सकते हैं? इसकी जगह पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारी तरह के पौधे हैं जिनको घर भी मिला हुआ है, यानी कि इसको बहुत बड़ा घर भी मिला हुआ है, यानी कि गमला। उसके बावजूद इसको इतना हेल्दी पौधा या इतना मजबूत पत्ते इसके नहीं दिखाई दे रहे हैं जितने इसके दिखाई दे रहे हैं। तो आप कुछ समझिए और सीख लीजिए इन पौधों से कि हिम्मत हारना बिल्कुल भी जायज़ नहीं होता है। तो चलिए बात आती है अब शाम के खाने की। तो मैं शाम को एक्सरसाइज से पहले क्या प्रिपरेशन करती हूँ, मैं पहले खाने की तैयारी करती हूँ। तो जो ये दाल का पानी होता है मैं इसको कभी भी नहीं फेंकती हूँ। जब हम दाल भिगो के रखते हैं ना थोड़ी देर, जो इसमें से ये पानी निकलता है, ये केमिकल वाला पानी होता है जो हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको मैं पौधों में डाल देती हूँ और दाल बना लेती हूँ। देखिए मुझे पौधों का शौक़ है, तो हरी सब्जियां हैं उनको धोते हैं, उनका पानी, चावल का पानी धोते हैं, वो सब मैं अपने पौधों में ही डाल देती हूँ। कभी भी पानी वेस्ट नहीं जाता और हमारे पौधों को वो टॉनिक की तरह काम करता है। घी मैं डालती हूँ दाल छौंकने के लिए उतना जितने में जीरा वगैरह भुन जाएगा, बहुत ज़्यादा घी मैं नहीं डालती हूँ। और घी भी होता है देसी, वो भी घर का निकला हुआ। ऐसे ही फिर मैं अपने लिए बनाऊँगी तोरी। तो तोरी मैं इस तरीके से बनाती हूँ जिसमें केवल अजवाइन भुन जाए। देखिए घिया, तोरी, टिंडा, ये हरी सब्जियां तो अच्छी लगती ही हैं और डाइजेस्टिंग सिस्टम हमारा अच्छा करती हैं, यानी कि पचने में अच्छी होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगते हैं इसको। मैं बिना पानी के ही तोरी बनाती हूँ, खुद ब खुद इसमें इतना पानी बन जाता है और 5 मिनट में बनकर तोरी तैयार हो जाती है। और फिर पहुँच जाती हूँ मैं अपनी शाम की एक्सरसाइज करने। ये मेरा डेली का रूटीन होता है। पहले खाने की प्रिपरेशन करके रख देती हूँ, फिर उसके बाद सिर्फ रोटी रह जाती है, मैं रोटी बनाती हूँ। तो शुरुआत हो जाती है मेरी एक्सरसाइज की। अब मैं लगभग 1 से 1.5 घंटे के बीच में एक्सरसाइज करती हूँ। देखिए ये मैं आपसे हर वीडियो में बोलती हूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, कोई नर्स नहीं हूँ, कोई हकीम नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ हूँ, एक नॉर्मल लेडी जैसे घर में होती है, मैं वो हूँ। और मैंने अपने घुटने ठीक किए हैं अच्छा खाना खाकर, यानी कि अच्छी डाइट लेकर और ढेर सारी एक्सरसाइज करके। ये मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मैंने अपने घुटने इस तरीके से ठीक किए हैं। देखिए मैं एक्सरसाइज करती हूँ घर में बैठकर, मैं कहीं जिम नहीं जाती हूँ, मैं घर का खाना खाती हूँ। बस यही सब आपको बताना चाहती हूँ कि घर में रहकर घर की ही चीज़ों से हम अपने घुटने ठीक कर सकते हैं। बस यही बात मैं आपसे बार बार बोलती हूँ कि प्लीज़ आप एक्सरसाइज कीजिए, घर का खाना खाइए। देखिए मैंने कभी पहले घी नहीं खाया, कभी मक्खन नहीं खाया, डर था कि कहीं मैं मोटी ना हो जाऊँ। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि घी और मक्खन खाना कैसे चाहिए। यही गलती थी, बहुत बड़ी मिस्टेक थी। हमारा शरीर बनता है खान पान से और हमारी हड्डियों को ज़रूरत होती है चिकनाई की। और वो चिकनाई मिलेगी कहाँ से हमें? वो मिलेगी हमें घी से, मक्खन से। देखिए मेरे यहाँ जो दूध आता है वो भी प्योर आता है, यानी कि जो भैंस वाले हैं उनके यहीं से ही आता है डायरेक्ट। बीच में कोई दूधिया है या कोई है, मैं उनसे दूध नहीं लेती हूँ। थोड़ा महंगा पड़ता है, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन हमें अच्छा और शुद्ध खाना यानी कि शुद्ध दूध मिल जाता है, जिससे कि मुझे शुद्ध मक्खन, शुद्ध दही, शुद्ध छाछ और शुद्ध देसी घी जो कि 100% प्योर होता है वो मिलता है। अगर 100% प्योर घी है तो क्यों नहीं हमारे घुटनों को ग्रीस मिलेगी, क्यों नहीं हमारे शरीर को अच्छा बनाएगा। देखिए मैं आपसे हर बार यही कहूँगी, आप कोशिश कीजिए कि घी और मक्खन प्योर खाइए ताकि हमारे घुटनों को ग्रीस मिल सके। नकली घी से या नकली मक्खन से कोई ग्रीस नहीं मिलेगी आपके घुटनों को। आप कोशिश कीजिए कि कहीं से इंतज़ाम करके आप अपना घी बनाइए, अपने घर में बनाइए, असली दूध मंगवाइए, तब बनाकर खाइए। ये नकली चीज़ों ने हमें नकली ही बना दिया है, यानी कि बिल्कुल कागज़ जैसा बना दिया है। सभी के घुटनों में दिक्कत है, मैं देखती हूँ बहुत सारी लेडीज़ के घुटनों में दिक्कत है। जब आर्चिक और वैभव हुए थे उसके बाद बहुत सारा ढेर सारा घी मैंने खाया। वो कभी मोटा नहीं करता, वो हमें मजबूत बनाता है, क्योंकि हमें शुद्ध देसी घी यानी कि ऑर्गेनिक
देसी भैंस का, गाय का ये घी अगर हमें मिलेगा तो हमें मजबूती देगा। वो कभी भी मोटापा नहीं देता, वो हमें ताकतवर बनाता है। तो इसी वजह से हमें शुद्ध खाना ज़रूरी होता है। ये बाज़ार के मक्खन है, घी है, ये कुछ भी नहीं है। ये तो सिर्फ एक केमिकल वाली चीज़ है, और केमिकल कभी भी हमें मजबूत नहीं बनाती हैं। वो हमें और ज़्यादा कमज़ोर बनाती हैं, यानी कि मोटा भी कर देंगी और हमें अंदर से मजबूती नहीं देंगी। हमारा शरीर, हमारी हड्डियाँ खान पान से ही बना है, यानी कि उसे असली मिलेगा तो ही वो अच्छा बनेगा। आजकल जो बाज़ार में सब्जियां आ रही हैं वो सब केमिकल की हैं। देखिए, लोग बिना देखे बिना समझे ऐसे ही चले जा रहे हैं, बस करे जा रहे हैं, और हम सब बीमार हुए जा रहे हैं उस चीज़ की। किसी को कोई परवाह ही नहीं है। आप अपनी परवाह अपने आप करिए। जिसके घुटनों में दर्द है वो देसी घी खाएं, हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं, पानी ज़्यादा पिएं। कोशिश करें कि घर का ही खाना खाएं। हम कोई बाहर का केमिकल वाला खाना ना खाएं, क्योंकि हम पहले से ही बीमार हैं, हमारी हड्डियां कमज़ोर हो चुकी हैं। तो आप सोचिए कि अगर हड्डियां कमज़ोर हैं तो वो और कमज़ोर होती चली जाएंगी, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ेगी हमारी हड्डियां कमज़ोर होंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल भी हम अगर अपनी केयर कर लेते ना तो हम अच्छे हो सकते हैं। ये मैंने कर दिखाया है, इसी वजह से मैं आपको बोल रही हूँ। मेरी हड्डियाँ घिस चुकी थी, ख़राब थे घुटने, ग्रीस ख़त्म हो गई थी, डॉक्टर बार बार नी रिप्लेसमेंट के लिए बोल रहे थे। 12-13 साल हो गए मुझे इस चीज़ से जूझते जूझते, लेकिन मैंने ये कर दिखाया अपनी मेहनत से और लगन से। देखा, बस दिल में एक ही बात रखी कि हारना नहीं है। अगर शुरुआत की है तो हारूंगी नहीं। तभी तो 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ। देखिए, मेरे पास ये बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो पूरी बॉडी में दर्द हो जाता है, अगले दिन मेरे से एक्सरसाइज नहीं होती है। तो ये नॉर्मल है, मेरे भी हुआ था। अगले दिन पूरा शरीर दुखता है, हाथ हिलाओ तो दर्द होता है, पैर हिलाओ तो दर्द होता है। अपने आप को बीमार बीमार सा लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं नहीं रुकी, क्योंकि मुझे पता था मसल्स पेन तो होगा। जब तक पेन नहीं होगा तो मैं ठीक नहीं हो सकती हूँ। मैंने इस पेन को देखा ही नहीं, चाहे जितना मर्जी दर्द रहा, मुझे बीमार सा लगता रहा। 15-20 दिन बाद फिर मुझे थोड़ी आदत सी पड़ने लगी। दुखता तो था शरीर, लेकिन मैं रुकी तो पहले दिन भी नहीं थी। नहीं तो पहले, दूसरे, तीसरे दिन लोग हिम्मत हार जाते हैं। मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने कर दिखाया। बस यही आपको बोलती हूँ कि अगर आपके शरीर में दर्द है तो ये नॉर्मल होता है। अगर आपके घुटने में ही ज़्यादा दर्द है तो आप रुकिए, डॉक्टर को दिखाइए, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कुछ भी हो रहा हो आप एक्सरसाइज कीजिए। देखिए, आप अपने आप को समझिए, अपनी बॉडी को समझिए, अपने आप से ये देखिए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब आप अपने आप को समझना शुरू कर देंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये नॉर्मल है या फिर मुझे रुकना चाहिए। ये सब आप खुद देखिए। सबकी बॉडी अलग होती है, सबका नेचर अलग होता है कि मुझे कोई चीज़ अच्छी लग रही है मेरी बॉडी को, कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है मेरी बॉडी को। तो आप ये खुद एनालाइज कीजिए कि आपकी बॉडी क्या कह रही है। आप सोच के देखिए, क्या ऑपरेशन होगा तो दर्द नहीं होगा? 1 या 2 दिन का दर्द नहीं होता, वो असहनीय दर्द होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। मुझे तो इंजेक्शन से भी डर लगता है, तो ऑपरेशन तो मैं तब करवाऊँगी। बस इसी डर की वजह से मैंने ये सब कष्ट मुझे छोटे लगे, बहुत तुच्छ, कि ये तो छोटा मोटा दर्द है, इसे तो सहन करना बहुत आसान है। बस यही मैंने चूज़ किया और फिर ये मैंने प्रूव भी कर दिया कि हाँ, घुटने ठीक किए जा सकते हैं बिना ऑपरेशन की। ये मैंने करके दिखाया है। अब इसका एग्जाम्पल बन के मैं आपके सामने आई हूँ और आपके सामने रोज़ चिल्ला चिल्ला कर बोलती हूँ कि एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाना खाइए, हेल्दी डाइट लीजिए और पानी पीजिए बहुत सारा। जूते पहनिए चप्पलों की जगह पर, क्योंकि हमारी जो चप्पल होती है ना वो अनकंफर्टेबल होती हैं। जूते होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। मेरे पास ये सारे कमेंट भी आ रहे थे कि क्या घर में जूते पहनने ज़रूरी हैं? तो मैं तो आपसे यही बोलूँगी कि हाँ, घर में जूते पहनने बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं। आप किसी प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठिए और उस पे 4-5 घंटे बैठे रहिए, फिर आप देखिए आपको कैसा फील होता है। फिर वही 4-5 घंटे आप किसी अच्छे से सोफ़े पर, कुशन वाले सोफ़े पर, या फिर आप एक अच्छे से बेड पर बैठिए। उसके बाद जो आपको फील होगा ना, वही चीज़ होती है हमारे पैर के अंदर। यानी कि हमारा पैर किसी
अच्छे कुशन पर पड़ेगा तो हमारा पैर ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल जोन में आ जाता है। लेकिन अगर किसी चप्पल पर, और ख़ासकर जो ये लेडीज़ चप्पल होती है ना, फैंसी चप्पल, ये कभी भी नहीं पहननी चाहिए। जूते होने चाहिए मेमोरी फोम वाले, जिसकी वजह से हमारा पैर अच्छे से पड़ता है और हमारे घुटने कंफर्टेबल जोन में रहते हैं, जिसकी वजह से हमें ऑटोमेटिकली दर्द कम होना शुरू हो जाता है। यानी कि हमारा पैर एक सोफ़े पे बैठा रहता है, जिसकी वजह से हमें आराम मिलता है। बस इसी वजह से मैं कहती हूँ कि जूते पहनना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगा था कि हाँ, मैं आपको भी शेयर करूँ ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ें हमें कोई नहीं बताता कि जूते पहनिए चप्पलों की जगह पे, पानी बहुत ज़्यादा पीजिए। पानी पीने से हमारा फ़ैट भी कम होता है और हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल भी बनती है, यानी लचीली बनती है। आपको भी पता होगा, देखिए मेरी पूरी बॉडी में चेंज आया है, स्किन में चेंज आया है और मेरे घुटने ठीक हो गए हैं। मैं अपनी उम्र से थोड़ी सी कम भी दिखाई देती हूँ, जैसे कि पहले उम्र से ज़्यादा दिखाई देती थी। मोटापा बहुत ज़्यादा था, कपड़े भी नहीं आते थे, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, हर कोई आंटी बोल के चला जाता था। देखिए दिल तो बहुत दुखता है, लेकिन फिर सोचती थी कि भाई मैं हो ही ऐसी रही हूँ, आंटी जैसी दिख रही हूँ, तो ही तो आंटी बोल के गया कोई मुझे। बुरा भी लगता था लेकिन सहन भी करना पड़ता था, क्योंकि उसमें ना मेरा कसूर है ना सामने वाले का कसूर है जो मुझे बोल के गया है। लेकिन जब से मैंने अपनी डाइट अच्छी की है, एक्सरसाइज करनी शुरू करी है, तो मेरी स्किन भी चेंज हो गई है, मेरा वज़न भी कम हुआ है और लोग मुझे आंटी की जगह दीदी बुलाने लगे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है, हंसी भी आती है। और सबसे बड़ी चीज़, मुझे पुराने कपड़े भी आ गए जो कि बिल्कुल टाइट हो चुके थे और बेकार हो चुके थे। पसीने के बाद जो जो मज़ा आता है ना देखने में अपने आप को, इतने सारे पसीने देखकर ना बहुत अच्छा लगता है। बस थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं रोटियां बनाती हूँ। मैं तवा रोटी बनाती हूँ। देखिए किसी ने मुझसे कहा था कमेंट करके, किसी ने नहीं, बहुत सारे कमेंट आए थे मेरे पास कि आप डायरेक्ट गैस पे रोटी मत बनाइए। तो देखिए ये मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई मुझे बार बार बता रहा है तो मेरा भला ही चाह रहा होगा, कुछ तो गलत होगा इसमें। बस मैंने तवे पर रोटी बनानी शुरू कर दी और मैं तवे पर रोटी बनाती हूँ और ढेर सारा घी डालती हूँ, अपना शुद्ध घर का निकला हुआ। देखिए ये मैं आपसे इसलिए शेयर करती हूँ कि घी और मक्खन हमें कभी मोटा नहीं करेगा अगर घर का है तो, क्योंकि घी और मक्खन हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है। हमारी हड्डियाँ कमज़ोर है ना, तो हमें घी तो चाहिए ही चाहिए। मैं ये रेसिपीज़ आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हैं, प्लीज़ रेसिपीज़ शेयर कीजिए। आप देखते होंगे कि सब्जियों में छौंक में मैं घी नहीं डालती हूँ, बिल्कुल इतना जिसमें जीरा भुन जाए, ऊपर से घी डालकर मैं खाती हूँ। घी आप तभी खाइए अगर आप अपने आप से वादा करते हैं 1.5-2 घंटे एक्सरसाइज करने का। फिर मत कहना कि बबीता ने बताया नहीं था और हम मोटे हो गए।